हेलो स्टूडेंट्स, ई ब्रेन कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर के जो बेसिक टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, विंडोज़ का एक बेसिक सॉफ्टवेयर जिसको लिया था हम लोगों ने, जिसका नाम है नोटपैड, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने अच्छे से कवर किए हैं। मैं आशा करता हूँ ये सारी वीडियोज़ जो मैंने अभी तक यूट्यूब पर बना के डाली हैं वो अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। तो जो सॉफ्टवेयर हम आज डिस्कस करेंगे उस सॉफ्टवेयर का नाम है वर्डपैड। देखिए, इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि वर्डपैड जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कि नोटपैड से थोड़ा सा एडवांस है और वर्डपैड से थोड़ा सा बेसिक में आ जाता है। तो इसमें बहुत सारे वो ऑप्शंस भी आए हैं जो कि हम लोग नोटपैड में सीख चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि नोटपैड में जो आपने ऑप्शन सीखे हैं जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेस्ट, सेटअप, ये सारे ऑप्शंस लगभग आपको आते होंगे। इसमें जो सेंड इन ईमेल वाला ऑप्शन है ये थोड़ा सा नया ऑप्शन है। जो भी हम लोग वर्क करते हैं वर्डपैड पर, जैसे हम लोगों ने कोई लेटर टाइप किया, उसको मेल करना हो तो नेट कनेक्ट करके आप डायरेक्ट यहाँ से उसको मेल अपनी ईमेल आईडी से अटैच करके मेल कर सकते हैं। बाकी जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स ये सब आपको जो दिख रहा है, जो ये क्या है, ये सब फाइल्स हैं जो बच्चों ने यहाँ पर सिस्टम पे बनाई हैं और सेव करी है। तो ये रीसेंट मतलब पिछली फाइल्स जो इस पर बनाई गई हैं वो यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो बाकी इसमें आते हैं होम के ऑप्शंस। ये देखिए सारे आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सारे ऑप्शंस। तो चलिए हम लोग फिलहाल स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ अभी। अब देखिए वर्डपैड को खोलने के वही सेम तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग नोटपैड को खोलते थे। आप स्टार्ट बटन पे जाइए और यहाँ पर वर्डपैड टाइप करिए, WORD लिखेंगे। देखिए सेकंड नंबर पे आपको वर्डपैड लिखा हुआ मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको वर्डपैड खुल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, आप फिर स्टार्ट बटन पे जाइए, ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, एसेसरीज में जाइए, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको वर्डपैड मिल जाएगा। आप यहाँ से भी डायरेक्ट वर्डपैड खोल सकते हैं। इसके अलावा स्टार्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वर्डपैड ज़रूर मिलेगा। तो ये सारे तरीके हो गए, आप यहाँ से वर्डपैड को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो अब हम लोग अपना वर्डपैड जो मिनिमाइज़ किया था उसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। चलिए, अब सबसे पहले जैसे नोटपैड में आपने देखा था सबसे ऊपर जो ब्लू कलर की बार थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार। क्यों बोलते हैं टाइटल बार? क्योंकि जब हम अपनी फाइल को सेव करते हैं तो हमारी फाइल का नाम यहाँ पर टाइटल बार में आ जाता है, इसलिए इसको टाइटल बार कहते हैं। और सेम नोटपैड की ही तरह यहाँ पर भी तीन ऑप्शन दिए गए हैं, मिनिमाइज, रीस्टोर या मैक्सिमाइज और इसको क्लोज। यहाँ से हम अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए, होम और व्यू, इसमें सिर्फ दो ही मेन्यू हैं। तो ये होम मेन्यू का जो ये हॉरिजॉन्टल बार दिख रही है इसको रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन। तो होम मेन्यू के इस रिबन में हमको ये ऑप्शन दिए, कट, कॉपी और पेस्ट। क्या दी है? कट, कॉपी और पेस्ट। चलिए, नोटपैड में आपने समझा था कट, कॉपी और पेस्ट, थोड़ा सा यहाँ पर भी देखते हैं। जैसे ये राम लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा। तो इस शब्द को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से हमने क्लिक करके कट कर दिया। तो देखिए राम यहाँ से कट हो गया। अब इस वर्ड को जो मैंने यहाँ से कट किया है उसको मुझे कहीं पेस्ट करना है। तो मैं अजय लिखा हुआ है, अजय के आगे क्लिक करता हूँ और फिर एक बार एंटर करके कर्सर को नीचे ले आता हूँ। अब जो राम शब्द यहाँ से मैंने कट किया है उसको नीचे यहाँ पर पेस्ट करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और पेस्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कट पेस्ट। अब एक बार जो आपने कट किया उसको जितनी बार आप पेस्ट करेंगे वो उतनी बार पेस्ट हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ एक बार कट करना है और उसके बाद आप कई बार उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो कट पेस्ट से क्या होता है कि जो आपने ऊपर लिखा था वो कट हो गया और नीचे आपने कहीं और पर पेस्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट के लिए भी सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने कट के लिए किया था। तो मैंने ये वर्ड लिखा श्याम, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे कॉपी। क्या करेंगे? कॉपी। कॉपी पे हम क्लिक करेंगे और कॉपी करने के बाद फिर हम कहीं पर कर्सर ले जाकर, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया
और इसको पेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? पेस्ट। देखिए श्याम यहाँ पर कॉपी हुआ और यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो ये था कॉपी और पेस्ट। कट पेस्ट में क्या हुआ था, यहाँ से राम कट कर यहाँ पेस्ट हुआ, और कॉपी पेस्ट में जब मैंने यहाँ से कॉपी किया तो श्याम यहाँ से गया नहीं, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आ गया। तो ये हो गया कॉपी पेस्ट, और यहाँ से कट होके राम पेस्ट हो गया, मतलब क्या हो गया? कट पेस्ट। तो कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। आई थिंक आपको अच्छे से ये कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन समझ में आए होंगे। ये ऑप्शंस आपको नोटपैड में भी पढ़ाए गए थे। उसके बाद आ जाता है आपका फॉन्ट्स। फॉन्ट्स में आ जाता है, ये सारे आपको फॉन्ट्स दिए हुए हैं। फॉन्ट्स मैंने बताए भी थे नोटपैड में कि जैसे हम सब की अलग अलग राइटिंग होती है, ऐसे कंप्यूटर में भी अलग अलग राइटिंग में लिखने के लिए अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं। हर भाषा के फॉन्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आपको हिंदी में टाइप करना है आपको हिंदी के फॉन्ट्स मिलेंगे, उर्दू में करना है उर्दू के फॉन्ट्स मिलेंगे, ऐसे ही इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश के आपको फॉन्ट्स मिलेंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं? फॉन्ट्स हैं। अब जैसे मैं कुछ मैटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने इतना मैटर सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा साइज़, चलिए पहले फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। अब यहाँ से देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको फ़ॉन्ट चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। तो जो भी फ़ॉन्ट आप लेंगे आपका मैटर उसी फ़ॉन्ट का, उसी स्टाइल का हो जाएगा। आपको जो अच्छा लगे वो अपने मैटर के लिए यहाँ से फ़ॉन्ट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है साइज़। आप यहाँ पर कोई भी साइज़, छोटा बड़ा, जितना चाहे उतना फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा या बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मैं 14 रखता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से भी आप डायरेक्ट फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं। देखिए 26, 28, 36, 48 हो रहा है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट को छोटा कर देते हैं। चलिए हम लोग 14 फ़ॉन्ट रखते हैं जो पहले था, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये फ़ॉन्ट साइज़ समझ में आया होगा। अब इसके बाद आता है ये, आप अपने माउस पॉइंटर पर ध्यान दीजिए। जहाँ पे हमारा माउस पॉइंटर है उस ऑप्शन का नाम है बोल्ड। इसकी खास बात क्या है, जितना मैटर हमने सेलेक्ट किया हुआ है उतने मैटर को ये बोल्ड कर देता है, हाईलाइट कर देता है, या हम कह सकते हैं डार्क कर देता है, थोड़ा मोटा कर देता है। देखिए हम क्लिक कर रहे हैं और जो एरिया सेलेक्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा। देखिए ये देखिए हो रहा है। थोड़ा सा सेलेक्ट करके दिखाते हैं हम आपको। देखिए डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखिए नॉर्मल से थोड़ा सा मोटा हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। नेक्स्ट इटैलिक, इसका नाम है इटैलिक। इस पर क्लिक करने से जो टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट है वो तिरछा हो जाता है, इटैलिक हो जाता है। देखिए हो रहा है इटैलिक। इस ऑप्शन का क्या नाम है? इटैलिक। इसके बाद आता है अंडरलाइन। इस ऑप्शन का नाम है अंडरलाइन। इस पर क्लिक करने से मैटर के नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। फिर इस ऑप्शन का नाम है स्ट्राइक थ्रू। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो जो शब्द हमने सेलेक्ट किया है उसके बीचों बीच एक लाइन आ जाएगी, इस लाइन को बोलेंगे स्ट्राइक थ्रू। इसको हटाने के लिए हम इसी ऑप्शन पे दोबारा क्लिक कर देंगे, ये लाइन गायब हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब इस ऑप्शन को समझने के लिए आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 2 की पावर 4 या H2O, जो पानी का फॉर्मूला होता है। तो इसमें जैसे हमें H2O लिखना है, हमने H लिखा। अब 2 नॉर्मली इस तरीके से तो नहीं लिखेंगे ना H2O में, 2 हमको कैसे लिखना होता है, थोड़ा नीचे लिखना होता है। तो हम इसके लिए लेंगे सबस्क्रिप्ट। इस ऑप्शन का क्या नाम है? सबस्क्रिप्ट। इस पर क्लिक करेंगे, कर्सर हमारा थोड़ा नीचे हो जाएगा। अब हम 2 लिखेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा। अब हम सबस्क्रिप्ट पर दोबारा क्लिक करेंगे ताकि हमारा कर्सर जो है वो नॉर्मल हो जाए। अब हम O टाइप करेंगे, देखिए H2O। तो ये हो गया सबस्क्रिप्ट का यूज़, मतलब टेक्स्ट को नॉर्मल लेंथ से थोड़ा नीचे लिखने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ आपने मैथ्स में किया होगा, अगर आपने मैथ्स ले रखी हो या 9th-10th में भी मैथ्स पढ़ी हो। तो इससे हम लोग पावर लगाते हैं या हम बोल सकते हैं घात लगाते हैं। जैसे हमने लिखा 4, अब 4 की पावर हमको 2 करना है, 4 की घात 2।
तो हम क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट पे एक बार क्लिक करेंगे और फिर देखिए 2 लिखा, अब ये ऊपर आ गया तो इसको बोलेंगे सबस्क्रिप्ट। मतलब टेक्स्ट को अगर नीचे लिखना है नॉर्मल लेंथ से तो सबस्क्रिप्ट, और ऊपर लिखना है तो सुपरस्क्रिप्ट। तो आई थिंक आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हाईलाइट। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में कोई लाइन इम्पॉर्टेंट है और उसको हमें हाईलाइट करना है। मान लीजिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट है और हमको इसको हाईलाइट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कलर कोई भी सेलेक्ट कर इस लाइन को हाईलाइट कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉन्ट कलर। इस ऑप्शन का नाम है, फॉन्ट कलर भी बोल सकते हैं और टेक्स्ट कलर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी हमने अपना मैटर सेलेक्ट कर रखा है उसको कलर करेंगे। जैसे देखिए फॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है, जो भी कलर आप लेंगे वो चेंज हो जाएगा, उस कलर का ही हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। ये सारे ऑप्शंस नोटपैड में नहीं थे, मैंने बोला ना नोटपैड से थोड़ा सा ये एडवांस में आ जाता है। चलिए ये फॉन्ट्स के सारे ऑप्शंस हमारे फिनिश हो गए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पैराग्राफ से रिलेटेड। तो पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस में सबसे पहले है हमारा इंडेंट। इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट और इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट। तो देखिए यूज़ क्या होता है। जैसे मैंने ये पैरा लिया, सॉरी यहाँ पे मैंने कर्सर किया, अब मुझे इस पूरे पैरा को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज इंडेंट। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ और इससे डिक्रीज से वापस पीछे आ रहा है, तो ये इंक्रीज इंडेंट हमारा पैरा आगे जाएगा और डिक्रीज इंडेंट हमारा पैराग्राफ पूरा पीछे आएगा। ओके, तो इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। आपको इसकी पिक्चर देख के ही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि इसका यूज़ क्या होता होगा, फिर भी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने कुछ नाम यहाँ पे टाइप कर रखे हैं, अब इन सारे नेम्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इन नेम्स के आगे हम लोगों को कोई नंबरिंग या पॉइंट्स या कोई एरो बनाना है, तो उसके लिए हम लोग इस ऑप्शन पे जाएंगे। इस ऑप्शन का नाम क्या है, बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो हमको अगर नंबरिंग करनी है तो हम नंबर वाले ऑप्शन लेंगे, बुलेट्स लगाने हैं तो बुलेट्स के ऑप्शन लेंगे, ABC लिखना है या कैपिटल में लिखना है, रोमन नंबर्स में लिखना है, तो जो भी हमको जिस स्टाइल में भी हमको बुलेट्स या नंबर लगाना है, बुलेट्स नंबर्स आराम से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसकी खास बात क्या है कि जैसे आपने एक बार लगा लिया, अब आप एंटर करके दोबारा लिखेंगे तो ऑटोमेटिक बुलेट्स लगते जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये बुलेट्स एंड नंबरिंग समझ में आया होगा। हाँ, इसको अगर हटाना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से बुलेट एंड नंबरिंग पे दोबारा क्लिक करिए, आपकी बुलेट्स एंड नंबरिंग जो भी होगा वो हट जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लाइन स्पेसिंग। इसका यूज़ होता है कि पैराग्राफ या जो लाइन है उनके बीच में स्पेस को घटाना या बढ़ाना। चलिए हम पूरा पैरा सेलेक्ट कर देते हैं जो भी कुछ टाइप किया हुआ है। अब इसमें जो 2 लाइनें हैं उनके बीच में जो दूरी है उसको हमें थोड़ा बढ़ाना है, तो हम लाइन स्पेसिंग में जाएंगे और जितनी दूरी हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए कितनी ज़्यादा दूरी हो गई लाइनों के बीच में। और अगर हम यहाँ से कम करेंगे तो देखिए दूरी कम हो रही। चलिए थोड़ा सा सेलेक्ट करके देखते हैं, ये देखिए कम हो रही है और ये देखिए ज़्यादा हो रही है। ओके, तो यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग मतलब 2 लाइनों के बीच की डिस्टेंस को घटा या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस नीचे आते हैं हमारे, ये 4 ऑप्शन है, इनको अलाइनमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट्स। इसका नाम है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट या लेफ्ट अलाइनमेंट भी बोल सकते हैं। इसका नाम है सेंटर, इसका नाम है राइट अलाइन या अलाइन टेक्स्ट राइट जैसा कि लिखा हुआ है, और इसका नाम है जस्टिफाई। तो हम नॉर्मली वर्ड पैड जो हमने टाइप किया है इसको सेलेक्ट करते हैं,
सेलेक्ट करने के बाद हम सेंटर अलाइन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जो वर्ड पैड हमने सेलेक्ट किया था ये हमारे सेंटर पे आ गया है। अब हम राइट अलाइन सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो वर्ड पैड है वो राइट साइड में आ गया है, और हम लेफ़्ट अलाइन वापस लेंगे तो हमारा वर्ड पैड वापस लेफ़्ट साइड में आ गया है। तो लेफ़्ट, सेंटर और राइट देख लीजिए एक बार फिर से, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। ओके, चलिए आपको ये तीनों अलाइनमेंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जस्टिफाई। क्या ऑप्शन है? जस्टिफाई। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ जब आप रीड कर रहे हैं तो इधर साइड का पैराग्राफ तो बराबर होता है न्यूज़पेपर में, और इधर साइड का भी पैराग्राफ बराबर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमने टाइप किया है इस पैरा को, इस पैरा में इधर की लाइनें तो सब बराबर है, कोई आगे पीछे नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये आगे है, ये थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे, ये थोड़ा और आगे, तो ये थोड़ा सा ऑड लगता है। ओके, तो हमें ये लाइंस बराबर करनी है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे जस्टिफाई। क्या यूज़ करेंगे? जस्टिफाई। देखिए हम जस्टिफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ये सारा का सारा हमारा जितना भी था लाइंस आगे पीछे थी वो सारी इक्वल हो गई, बराबर हो गई। ओके, तो ये आपको अलाइनमेंट्स चारों समझ में आएंगे, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है नेक्स्ट है वो है पिक्चर। इस ऑप्शन के द्वारा हम अपने कंप्यूटर में पड़ी कोई इमेज को, कोई फोटो, कोई पिक्चर को डायरेक्ट वर्ड पैड पे इंसर्ट करा सकते हैं। तो हम लोग पिक्चर पे क्लिक करेंगे और मान लीजिए कोई भी फोटो ले लेते हैं, ये देखिए ये आ गई। इसको हम यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, और छोटा भी कर सकते हैं। तो हम कोई भी इमेज को इंसर्ट कराने के लिए वर्ड पैड में इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पेंट ड्राइंग। जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पेंट ब्रश, जो कि विंडोज़ की ही एक एप्लीकेशन है जिस पर हम ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, वो एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी और आप इस एप्लीकेशन में कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो। जैसे आपने ये ले लिया, इसके अंदर कोई सर्किल बना लिया सपोज। अब इसमें कोई भी कलर कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने जो भी डिज़ाइन, जो भी कलर, जो भी इमेज बना रखी है इसको सेव नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इस फाइल को क्लोज कर देना है। देखिए आपने जो भी इमेज बनाई थी पेंट पर, वो इमेज आपकी डायरेक्ट वर्ड पैड पर आ गई। तो ये आपको ऑप्शन समझ में आया होगा। फिलहाल मैं इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम, इस ऑप्शन के द्वारा हम अपने वर्ड पैड में कोई भी फॉर्मेट में डेट और टाइम को इंसर्ट कराते हैं। जैसे हमको डे भी चाहिए और डेट भी चाहिए, मंथ भी चाहिए, ईयर, तो हम ये वाला फॉर्मेट लेंगे और ओके कर देंगे। तो जहाँ पे हमारा कर्सर था वहाँ पे हमारा डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन का यूज़ हम लोग कोई अदर सॉफ्टवेयर की फाइल को खोलने के लिए करेंगे। जैसे कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे हमने क्लिक किया, जो एप्स या जो सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर में हैं, जैसे कि एक्सेल वगैरह या MS वर्ड, पावर पॉइंट, उसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ये मान लीजिए ऑफिस एक्सेल है, तो देखिए एक्सेल खुल गया। अब इस एक्सेल पर कुछ भी अगर हम लोग काम करेंगे, जैसे यहाँ पर हम कुछ नंबर्स लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं, अब हमने जो भी कुछ लिखा है उसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो देखिए एक ऑटोमेटिक
टेबल बनकर आ गई और जो हमने वर्क एक्सेल पर किया है वो हमारा वर्ड पैड पर आ गया। तो इस तरह से कोई अदर सॉफ्टवेयर पर कुछ भी हम काम करके अपनी उस फाइल को डायरेक्ट वर्ड पैड पर डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं फिलहाल इस ऑप्शन यहाँ पर जो वर्क है उसको डिलीट कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको वर्ड पैड के यहाँ तक सारे ऑप्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएंगे। फिर भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में अपने जो भी डाउट्स हैं वो लिख सकते हैं, ताकि मैं और अच्छे से उसको आपको समझाने की कोशिश करूं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा था फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट ऑल। ये ऑप्शंस भी आपको नोटपैड में बताए थे, बट मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आपको फाइंड पे जाना है और इस पैरा में आपको कोई वर्ड ढूंढना है कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है। तो वो वर्ड हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। सपोज हमको देखना है कि टेक्स्ट कहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट वर्ड है वो कहाँ पर है। अब हम लोग फाइंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए हमारा वो एरिया हाईलाइट हो गया जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब टेक्स्ट क्या और कहीं भी लिखा हुआ है तो हम लोग फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए टेक्स्ट यहाँ पर भी लिखा है तो फाइंड हो गया, और कहीं है फाइंड नेक्स्ट करिए, ये है। तो जितनी बार फाइंड नेक्स्ट करेंगे उतनी बार वो अलग अलग बताएगा। और जब अब देखिए इसके बाद टेक्स्ट कहीं नहीं लिखा हुआ है तो ये कह रहा है वर्ड पैड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। वर्ड पैड ने उस शब्द को सर्च करना बंद कर दिया, क्योंकि आगे कहीं पर भी टेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ नहीं है। तो आई थिंक आपको ये ऑप्शन भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, जिसका नाम है रिप्लेस। अब इस रिप्लेस ऑप्शन में हम जाएंगे और हम कोई एक वर्ड ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया यू, YOU। अब इस यू की जगह पर हम लोग को कोई और शब्द लिखना है। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है राम, ठीक है। तो जहाँ जहाँ यू है वहाँ वहाँ राम हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस। सेलेक्ट किया, देखिए यू सेलेक्ट हो गया। अब इसको रिप्लेस कर देंगे। देखिए यू की जगह क्या आ गया, राम आ गया। और नेक्स्ट जहाँ पे यू था वो भी सेलेक्ट हो गया। फिर रिप्लेस कर देंगे तो वहाँ पर भी राम हो जाएगा, और नेक्स्ट यू जहाँ पर है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब एक एक करके हमें करना है या एक साथ करना हो तो हम लोग करेंगे रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल से क्या होगा, जहाँ जहाँ यू होगा वहाँ वहाँ हर जगह पर एक ही बार में राम वर्ड इंसर्ट हो जाएगा। देखिए ओके, तो यहाँ पर राम आ गया। अब हमको क्या करना है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जहाँ जहाँ यू है वहाँ वहाँ हमने राम किया था। अब जहाँ जहाँ राम है हम उसको वापस क्या करना चाहते हैं, यू करना चाहते हैं। ओके, अब इसको एक साथ रिप्लेस ऑल कर देंगे। देखिए हो गया, राम आ गया था, अपने आप यू आ गया, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया फाइंड एंड रिप्लेस। सेलेक्ट ऑल से क्या होगा कि हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, हमारा पूरा का पूरा पैरा जितना भी लिखा हुआ है पूरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये सेलेक्ट ऑल भी समझ में आया होगा। तो ये होम के रिबन के सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा मेन्यू है वो है व्यू। व्यू में बहुत थोड़े से ऑप्शन हैं, समझ लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है जूम इन। इस पर क्लिक करने से आपका पेज जूम होगा जैसा कि स्क्रीन पर हो रहा है, और यहाँ से आप जूम आउट कर दोगे। जूम आउट से जूम कम हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर माउस पॉइंटर को देखिए, ये आ रहा है 100%। यहाँ से आपका जूम इन होगा, इसको आप आगे बढ़ा के भी जूम इन कर सकते हो। मैक्सिमम जूम 500% तक है, और यहाँ इसी को आप पीछे ले जाइए तो मिनिमम 10%। ओके, और नॉर्मली आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पर तो 100% जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। फिर आता है रूलर। तो ये जो आपको 1 2 3 4 दिख रहा है, ये एक स्केल है, इसको रूलर बोलते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो रूलर ये गायब हो जाएगा, और फिर से क्लिक करेंगे तो रूलर वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटस। इस पर क्लिक करने से स्टेटस बार जो जूम बता रही थी देखिए गायब हो गई।
अब इसी स्टेटस बार पे दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारा वापस आ गई। तो ये जो बार है वो स्टेटस बार बोली जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्ड रैप। वर्ड रैप में 3 ऑप्शन है, नो रैप, रैप टू विंडो और रैप टू रूलर। अब नो रैप में क्या होता है, देखिए मैं नो रैप सेलेक्ट करूँगा तो ये हमारी एक स्क्रीन आ गई पूरा, जैसे कि नेट वगैरह पे होता है। इसकी खास बात क्या है, जैसे आप कुछ लिखेंगे तो जब तक आप एंटर बटन नहीं दबाएंगे नेक्स्ट लाइन नहीं आएगी, उसी लाइन पर लिखता चला जाएगा। देखिए लिखता ही चला जा रहा है। तो इसको फिलहाल मैं वापस लेकर आता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नो रैप। तो नो रैप में जब तक आप एंटर बटन नहीं दबाएंगे नेक्स्ट लाइन नहीं आएगी, वही लाइन में आप लिखते जाएंगे। नेक्स्ट आता है रैप टू विंडो। रैप टू विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन पर ही लिखेगा, बट नेक्स्ट लाइन जब स्क्रीन आपकी ख़त्म हो जाएगी तो नेक्स्ट लाइन अपने आप आ जाएगी। देखिए ये देखिए नेक्स्ट लाइन पे आ गए। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है रैप टू रूलर, और रैप टू रूलर ही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है यूज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो पेज आ जाता है पूरा स्क्रीन पर हमें पेज दिखता है और पेज पर ही हमको प्रिंट चाहिए होता है, तो हम लोग नॉर्मली इसी ऑप्शन का यूज़ करेंगे, रैप टू रूलर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन है मेजरमेंट यूनिट। ये जो आपको 1 2 3 दिख रहा है ना, 1 से 2 ये जो दूरी दिख रही है ये अभी इंचेस में है। आप इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो सेंटीमीटर में बदल लीजिए, पॉइंट्स में लेना चाहें, पिक्स में लेना चाहें तो पिक्सल्स में, जिसमें आपको लेना है आप उसमें ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, होम, व्यू और ये फाइल के न्यू, ओपन, सेव, ये सारे ऑप्शंस आई थिंक आपने अच्छे से समझे होंगे। तो इसी तरीके से आने वाली वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं टाइम टू टाइम तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है और आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं आशा करता हूँ ये वर्डपैड ऑप्शन, जो भी वर्डपैड के ऑप्शंस आपको आज मैंने बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट्स हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उन डाउट्स को भी क्लियर कर सकूँ। तो स्टूडेंट, गुड बाय।